महक और आज हम स्टार्ट करते हैं विद द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस यानी धनु राशि। यहाँ पर मैं काफ़ी सारे सेगमेंट्स कवर करने वाली हूँ। जैसा कि आप पिछली वीडियोस में देख भी चुके हैं कि हम क्या क्या सेगमेंट्स कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सेगमेंट होने वाला है वेल्थ यानी मनी में कैसा रहने वाला है आपका 2025। मनी की अगर बात करें, अगर आप किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और कुछ सीख कर, किसी चीज़ के बारे में जानकर, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कुछ लोग एजुकेशन बिजनेस में हैं या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको काफ़ी इनकम इसी बिजनेस के थ्रू होने वाली है। एक सजेशन आपके लिए रहेगा, इस साल आपको मनी के मामले में किसी भी तरह की जिम्मेदारी से दूर नहीं भागना है। आपका मन करेगा कि मैं अपने घर परिवार की जिम्मेदारी से थोड़ा सा मनी रिलेशन में पीछे रहूं, ज़्यादा इस साल ध्यान न दूं, पर ये आपके लिए सही नहीं होगा। ये आपके लिए सजेशन है कि आपको मनी रिलेटेड जिम्मेदारियों में, स्पेशली अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों में, पैसे से रिलेटेड पीछे नहीं हटना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कामकाज कैसा रहने वाला है। पैसा तो आ रहा है, पर कामकाज कैसे रहने वाला है। कामकाज के मामले में बात करें तो यहाँ पे आपको अपने वेंडर्स, अपने क्लाइंट्स, अपने एम्प्लॉयज़ या अपने बॉसेस की तरफ से जो भी वादे किए गए थे, उन वादों में धोखा मिल सकता है। वो आपके वादे पूरे नहीं होंगे इस साल, तो ज़्यादा कामकाज से रिलेटेड किसी और पे डिपेंडेंट ना रहिए, खुद अपने काम पर ध्यान दीजिए। और आपके लिए सजेशन एक और है, कुछ नुकसान आपके काम में हो सकता है, कहीं आपकी जॉब जा सकती है, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप उस पर्टिकुलर लॉस की तरफ ध्यान ना देकर आगे अपनी लाइफ में बढ़ने की तरफ ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज इसी दुख में आपका पूरा साल जा सकता है। सो धनु राशि यानी सैजिटेरियस में इतना बोलूँगी, कामकाज में सब कुछ अपने हाथ में रखो, किसी और के भरोसे मत बैठो, किसी के वादों पे भरोसा मत करो। एंड सेकेंडली, अगर कुछ ऐसा होता है तो उस दुख में मत बैठो, इंस्टेड आप आगे बढ़ो, आगे की चीज़ों के बारे में सोचो। अदरवाइज जो बची हुई चीज़ें जो आपके फ़ायदे की भी हैं, उसमें भी आपको ज़्यादा खुशी नहीं होगी और उसमें भी नुकसान के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली 2025 में। हेल्थ के मामले में यहाँ पे आपके ऊपर फुल ब्लेसिंग्स है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सब कुछ स्मूथ रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। एक सजेशन आपके लिए मैं ये दूंगी, कोई भी अगर छोटा मोटा भी हेल्थ इश्यू अगर आपको आता है, जो कि रेगुलर बेसिस पे सबको ही रहता है, उस केस में अगर आप पुरानी रेमेडीज, आयुर्वेदिक रेमेडीज की तरफ, होम्योपैथिक की तरफ अगर आप ज़्यादा जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपको ज़्यादा रिजल्ट देगा। नानी दादी के नुस्खों को यूज़ करेंगे तो आपकी हेल्थ और अच्छी रहेगी। ऑल टुगेदर हेल्थ इज टोटली फाइन, नो नीड टू वरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ या आपके पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है। यहाँ पे बात करें तो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर, अपनी लव लाइफ के ऊपर। और आपको ऐसा भी लगेगा कि मुझे पर्सनल लाइफ के अंदर ज़्यादा अपना दिमाग क्यों लगाना पड़ रहा है, पर इस साल उसी चीज़ की डिमांड है। आपको यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ की जिम्मेदारियों के अंदर, अपनी लव लाइफ के अंदर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आप सोच रहे हैं कि शादी कर ली जाए, तो उस केस में भी आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या बहुत सारी चीज़ों में अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली डिसीजन लेना पड़ेगा। सिर्फ इमोशन से इस साल काम नहीं चलने वाला है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी आपको सेम चीज़ को अप्लाई करना होगा। इसमें आपके लिए एक सजेशन और है कि अगर आपके पास कोई आपके पुराने लवर या पुराने लव इंटरेस्ट आपके पास वापस आते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सोचना होगा कि इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, क्या वो आपसे सच बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। ये सब कैलकुलेशंस के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। आप इमोशंस में बहकर इस साल डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपके ट्रैवल के क्या प्लान्स रहने वाले हैं इस साल और अपना ट्रैवल को आप और स्मूथ कैसे बना सकते हैं। आपका ट्रैवल प्लान बैक टू बैक भी बन सकता है कि एक ट्रैवल से आए और दूसरा ट्रैवल तैयार बैठा है। अगर कोई लोग ट्रैवल इंडस्ट्री से हैं, ट्रैवल में काम करते हैं, ट्रैवल रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो इस साल आपका बहुत ट्रैवल होने वाला है और आपको काम में भी हेल्प मिलेगी। अगर इसमें सजेशन की बात करूँ तो आपके फैमिली में इस साल आपको शादी, फंक्शंस, छोटी मोटी पार्टीज के लिए बहुत इन्वाइट्स आने वाले हैं सैजिटेरियस। सो बी रेडी फॉर दैट। और यहाँ पे इस साल ट्रैवल के मामले में, फैमिली के मामले में मुझे साल बहुत अच्छा लग रहा है। सो नो नीड टू वरी अबाउट ट्रैवल।
अच्छे लग्ज़री एक्सपेंसिव ट्रैवल करने भी जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। छोटे-मोटे ट्रैवल्स के लिए जाना चाहते हैं, तो उसमें भी आप प्लान्स बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम यहाँ पे एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि 2025 के अंदर एजुकेशन लाइफ़ आपकी कैसे रहने वाली है, अगर आप कोई सर्टिफ़िकेशन कर रहे हैं या बच्चे जो स्कूल कॉलेज में हैं, उनके लिए। यहाँ एजुकेशन की बात करें तो आपको हो सकता है अपनी स्कूल कॉलेज को चेंज करना पड़े। आप कोई सर्टिफिकेशन अगर कर रहे हैं तो आपको उसको चेंज करना पड़े, आपको कोई इंस्टीट्यूट बदलना पड़े। अगर आप नया एडमिशन लेने जा रहे हैं तो दैट इज़ गुड, उसके लिए टाइम अच्छा है। अगर कंटिन्यूटी में कुछ चल रहा है तो यहाँ पे चेंजेस आने के पूरे-पूरे योग बने हुए हैं। आपके बहुत अच्छे चांसेस है कि यहाँ पे आप चेंज करेंगे। ये चेंज भी आपका इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप करंट जगह पे खुश नहीं हैं। लेकिन जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे सब कुछ स्मूथ रहेगा। पर वो टाइम को आपको एकदम से ये नहीं सोचना है कि आगे भी सब कुछ स्मूथ रहेगा। कुछ टाइम स्मूथ है, उसमें आप अपनी आगे के टाइम के लिए प्लानिंग्स कर सकते हैं कि पीछे ऐसा क्या हुआ कि आगे वो चीज़ रिपीट ना हो, कि ऐसा क्या करें वो चीज़ रिपीट ना हो, इन चीज़ों पे आपको काम करना है। इसके अलावा अगर आपका मन है कि एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आप बाहर बिल्कुल जा सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी आप बिल्कुल जा सकते हैं। सो दैट वाज़ ऑल फॉर 2025 सैजिटेरियस, ऑल द वेरी बेस्ट।